नमस्कार दोस्तों, बिजनेस टिप्स में आपका स्वागत है। मैं रवि आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि मुद्रा लोन स्कीम शुरू होके 5 साल से ऊपर हो गया है। फिर भी अगर आज भी आप बैंक में जाते हैं तो आपका मुद्रा लोन रिजेक्ट होता है या फिर रिटर्न होता है या बैंक एंटरटेन नहीं करता है। तो ये जो प्रॉब्लम्स है, इसके लिए मैं आपको आज 10 टिप्स दूंगा जिसकी वजह से आपका मुद्रा लोन रिजेक्ट नहीं होगा, रिटर्न नहीं होगा, बैंक आपको पॉजिटिव लेगा और आपका लोन सैंक्शन करेगा। तो दोस्तों, ये वीडियो पूरा देखिए, अंत तक देखिए, ध्यान लगा के देखिए। मैं इसका सोल्यूशन आपको देने वाला हूं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ये वीडियो आपके दोस्तों का साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, आपने भी बैंक में मुद्रा लोन एप्लीकेशन दिया होगा, आपका भी रिजेक्ट हो गया होगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि सभी के लोन रिजेक्ट होते नहीं है, बैंक में भी मुद्रा लोन होते हैं, बहुत से लोगों के होते हैं। बैंकों ने 31 मार्च 2020 तक, जो कि डाटा अवेलेबल है, तब तक 3,37,000 करोड़ रुपए का मुद्रा लोन डिस्पर्स किया है। मतलब ये लोन तो मिल रहा है, सिर्फ कुछ लोगों को नहीं मिल रहा है। तो वो लोग बताते हैं कि इस वजह से नहीं हो रहा है, बैंक पर्पजफुली नहीं करते। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अगर आप सही अप्रोच से बैंक को जाएंगे, आपका प्रपोजल देंगे, तो वो जरूर सैंक्शन होगा। तो दोस्तों, मैं आज 10 टिप्स बताने वाला हूं। तो इसमें से पहली टिप्स ये है कि आपका अप्रोच, मुद्रा लोन लेने के लिए आपका अप्रोच क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि आप ये दिमाग में से निकाल लीजिए कि आपको मुद्रा लोन लेना है। आपको क्या करना है, बिजनेस करना है, बिजनेस के लिए लोन लेना है, ये आपके दिमाग में फिट बिठा लीजिए। बैंक में भी बोलते समय, जब बैंक में जाएंगे तो उनको मत बोलिए कि मुद्रा लोन लेना है, उनको बोलिए कि बिजनेस लोन चाहिए, आप ये करना चाहते हैं या वो करना चाहते हैं। जो भी करना चाहते हैं वो एक्सप्लेन कीजिए। मुद्रा लोन में कवर करना है या ना करना है वो बैंक डिसाइड करेंगे। और हर केस में जहां पॉसिबल है, बैंक खुद ही मुद्रा लोन में वो लोन कंसिडर करते हैं। तो आपकी बताने की जरूरत नहीं बैंक को कि वो मुद्रा लोन में कवर कीजिए या इस स्कीम में कवर कीजिए। सिर्फ आप उनको बिजनेस की ये बिजनेस करना है आपको और इस बिजनेस के लिए लोन चाहिए, इतना ही बताना है उनको। और ऐसे दिमाग में रखकर मत जाइए बैंक में कि मुद्रा लोन नहीं मिलता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। क्यों, अगर नहीं मिलता है तो आज तक इतने लोगों को लोन नहीं मिलता। अभी इसमें दूसरी टिप्स मैं जो बताने वाला हूं कि आप जब भी बैंक में जाते हैं तो पहले आपको क्या बिजनेस करना है ये आप खुद से सोचिए। बैंक में जाके ये पूछना कि आप किसके लिए लोन देते हो, ये बहुत गलत बात है। अगर ऐसे पूछेंगे तो आपका लोन कभी भी सैंक्शन नहीं होगा। तो आपको क्या लोन करना है ये पहले डिसाइड कीजिए। आपका उसमें कुछ एक्सपीरियंस है वो डिसाइड कीजिए। अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो कुछ एक्सपीरियंस गेन कर लीजिए, कहीं पे काम करके या किसी दोस्त के साथ काम करके या कोई बड़ा कोई बिजनेस मैन है उसके साथ काम करके आप पहले एक्सपीरियंस ले लीजिए। और एक बात मैं बहुत जगह देख चुका हूं कि मुद्रा लोन चाहिए तो ट्रेडिंग के लिए चाहिए। मतलब क्या है, ये खरीदना है और बेचना है। मुद्रा लोन के लिए एप्लीकेशन करते हुए आप एक ध्यान लीजिए, सबको ट्रेडिंग ही करना है। ट्रेडिंग मतलब किराना दुकान शुरू करना है, ये खरीदना है और ये बेचना है और उसमें प्रॉफिट कमाना है। ऐसा नहीं होता है कि अगर आप शुरू कर रहे हैं, आपको मुद्रा लोन चाहिए, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज कीजिए। क्योंकि आप कुछ बना रहे हैं या कुछ सर्विस एक्टिविटीज कर रहे हैं, क्योंकि आप कुछ सर्विस सेंटर निकाल रहे हैं, ऐसा कुछ अगर कर रहे हैं, अगर बैंक को आपका वो प्रोजेक्ट पसंद आता है, मेजर चांसेस है कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट बैंक को पसंद आते हैं। रिटेल ट्रेड का कोई भी बिजनेस कर सकता है और उसको बोलते हैं कि मुझे ये करना है वो करना है, ऐसा नहीं होता है। अभी 5वीं टिप्स, अभी इसमें क्या है कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट जब हम बनाते हैं तो ऐसा नहीं है कि सीए के पास जाके बनाना है। तो पहले तो क्या कीजिए कि अपने ब्लैंक पेपर पे आपको क्या क्या खर्चा लगेगा ये निकालिए। उसके कोटेशन मिलते हैं या फिर आप पूछ के लेते हैं, जब बैंक में देना है तो तब कोटेशन निकाल सकते हैं। पर पहले आप उतना क्या खर्चा निकालेगा आपके प्रोजेक्ट का वो व्हाइट पेपर पे निकाल सकते हैं। उसका एक रफ कैलकुलेशन कर दीजिए और आप खुद भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना सकते हैं। इंटरनेट पे आपको बहुत से डेमो प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, उसको देख के आपके प्रोजेक्ट के अनुसार आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना सकते हैं। सीए के पास 2-4 हजार पैसे डालने की कुछ जरूरत नहीं है इसमें। और सबसे पहले कि आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं तो आपका भी कुछ प्लान होना चाहिए कि जो प्रोडक्ट तैयार हो रहा है तो आपका मार्केटिंग करेंगे, कैसे करेंगे, सेल कैसा करेंगे, उससे क्या रिपेमेंट होगा और बैंक का ईएमआई कितना आता है। तो आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं कि इतना इतना अगर आपको लोन चाहिए
इंटरेस्ट रेट पे भी, वेबसाइट पे इंटरेस्ट रेट भी मिलेंगे आपको। तो ईएमआई कैलकुलेट कर सकते हैं कि इतना ईएमआई आ जाएगा, तो आपका इनकम कितना है, ईएमआई कितना जाएगा, आपके लिए खर्चे के लिए भी पैसे बाकी रहने चाहिए, बिजनेस में भी लगाने के लिए बाकी रहने चाहिए। ये सब चीजों का कैलकुलेशन आप एक व्हाइट पेपर पे तैयार रखिए। अगर बैंक में जाके आपको बैंक मैनेजर पूछेगा तो आप बता सकेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं ना, तो पहले आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। बेसिक शॉप एक्ट लाइसेंस और उद्योग आधार लाइसेंस ऑनलाइन मिलता है, ज्यादा कुछ पैसे नहीं लगते। उद्योग आधार तो फ्री में निकलता है, और शॉप एक्ट जो लाइसेंस है वो 100-200 देशों में निकल सकता है। मुद्रा लोन के लिए कोई सिक्योरिटी की मतलब जरूरत नहीं है। फिर भी उस स्कीम में क्या गाइडलाइंस है कि अगर बोरोवर के पास सिक्योरिटी नहीं है तो आप उसे मत मांगिए, उसकी वजह से उसका लोन मत रिजेक्ट कीजिए। पर ऐसा नहीं है कि आपके पास 50 लाख का बंगला है और आप सिक्योरिटी देना ही नहीं चाहते। ऐसा मतलब अगर ऐसा करेंगे तो बैंक आपका प्रपोजल क्यों सैंक्शन करेंगे? आप ही सोचिए, अगर आप भी उनकी जगह होते तो आप उनका लोन क्यों सैंक्शन कीजिए? अगर उनके पास सिक्योरिटी नहीं है, आपके पास सिक्योरिटी नहीं है तो ठीक है, पर अगर सिक्योरिटी है और देना नहीं चाहते, इसका मतलब पहले ही पता चलता है। अगर आपके पास सिक्योरिटी है भी तो आप ऑफर कर सकते कि मैं सर ये सिक्योरिटी देने के लिए तैयार हूँ। तो फिर बाद में अगर आप बोल सकते हैं कि सर अगर ये जरूरी है लेना है, या मॉर्गेज के लिए बहुत खर्चा होता है, अगर ये बचा सकते तो जरूरी अगर लेना है तो लीजिए, अगर नहीं हो सकता है तो मुद्रा कवर में कवर कीजिए, ऐसा बोल सकते हैं। और बैंक में करते हैं, ऐसा नहीं है कि करते नहीं है। और सब इतना करने के बावजूद भी अगर आपको लगता है कि आपका लोन रिजेक्ट हो गया है, थोड़े दिन बाद फिर से जाइए, फिर उनको रिक्वेस्ट कीजिए कि सर मैं ऐसा करूंगा, ये मतलब पॉजिटिव बिजनेस की पॉजिटिवनेस जो है आपको उनको बताइए। अगर उसके बाद भी लोन ये आपको नहीं मिलता है तो उनके जो बैंक है आपकी, उनकी साइट पे ऑनलाइन एप्लीकेशन की फैसिलिटी रहती है। सिडबी की जो वेबसाइट है उसके ऊपर भी ऑनलाइन बैंक ऑनलाइन एप्लीकेशन की फैसिलिटी रहती है, वहां भी आप अप्लाई कर सकते हैं। सबसे मैं आपको एक बताना चाहता हूँ इम्पोर्टेंट बात, कि बहुत जगह देखता हूँ मैं कि उस बैंक में अकाउंट नहीं है, कुछ भी सेविंग अकाउंट नहीं है, करंट अकाउंट नहीं है, फिर भी वहां जाके मुद्रा लोन मांगते हैं। तो कैसे कोई देगा ना आपको मुद्रा लोन? आपका अकाउंट उधर मेंटेन होना चाहिए, सेविंग अकाउंट एटलीस्ट। अगर आप नया बिजनेस है तो एटलीस्ट आपका सेविंग अकाउंट होना चाहिए। अगर पुराना बिजनेस है तो आपका करंट अकाउंट होना चाहिए, वहां से ट्रांजेक्शन होना चाहिए। तभी आपको समझेगा ना बैंक वाले कि आपका अकाउंट मतलब रिकॉर्ड कैसा है, आपका पास्ट रिकॉर्ड कैसा है, आपके ट्रांजेक्शन कैसे, उसके बिना पर ही आपको लोन देंगे। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मुद्रा लोन देना या ना देना बैंक को कंपलसरी नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि उनको देना ही पड़ेगा, गवर्नमेंट ने दिया, ऐसा कुछ नहीं है। गवर्नमेंट ने स्कीम निकाली है, पर बैंक का जो गाइडलाइंस है उसके हिसाब से अगर होता है तो ही देना है। अगर उसमें नहीं बैठता है तो ऐसे पैसे नहीं दे सकते हो। तो दोस्तों, मैंने जो पॉइंट दिए हैं उस पर अगर आप काम करेंगे तो आपका मुद्रा लोन कभी भी रिजेक्ट नहीं होगा या रिटर्न नहीं होगा। बैंक वाले कभी भी आपको ना नहीं बोलेंगे। बहुत सी जगह मैंने देखा है कि अच्छे जो बिजनेस करते हैं उनको ढूंढ के बैंक मुद्रा लोन दे रहे हैं। तो अगर आपका प्रोजेक्ट अच्छा है तो आपको डेफिनेटली मिलेगा। तो ऑल द बेस्ट दोस्तों, फिर से एक बार ट्राई कीजिए, आपको मुद्रा लोन जरूर मिलेगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपके जो दोस्त है जो कि अभी जो बिजनेस करना चाहते हैं, उनके लिए फंड्स अवेलेबल नहीं है, तो उनको शेयर कीजिए, उनको भी इस वीडियो की मदद हो सकती है। धन्यवाद।